नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हर्षदा अरविंद कोल्हापकर जी, पुणे से। हर्षदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपकी अर्ली करियर के विषय में, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन, आपका जन्म स्थान, इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में आप दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं चित्रकार हर्षदा अरविंद कोल्हापकर पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मेरा जन्म मुंबई में हुआ है। मेरी शालेय शिक्षा बालमोहन विद्या मंदिर दादर मुंबई में हुई। स्कूल में ही हमें अलग अलग स्पर्धाओं के लिए चुना जाता था। चित्रकला में विशेष रुचि होने के कारण मैं भी इन स्पर्धाओं में भाग लेती थी। मेरी कला के प्रति रुचि देखकर मेरे दादाजी, आई बाबा ने मुझे कला के क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट बांद्रा में फाइन आर्ट में डिप्लोमा प्राप्त किया। कॉलेज के समय में ही मुझे स्केचिंग, लैंडस्केप, कॉम्पोजिशन में अधिकतर रुचि थी। फाइन आर्ट डिप्लोमा के बाद मैंने पुणे में अभिनव कला महाविद्यालय में डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन में 1 साल का डिप्लोमा किया। जी हर्षदा जी, हम जानना चाहते हैं कि एक चित्र निर्मित के पीछे किस तरह का आपका विषय वस्तु काम करता है, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। बचपन में हम शिवाजी पार्क दादर मुंबई में रहते थे। मुंबई की ज़िंदगी बहुत भागदौड़ भरी है। बचपन से ही मुझे मुंबई के डब्बे वाले, लोकल ट्रेन में चीज़ें बेचने वाले लोग, फिशर वुमेन्स, इन सब के बारे में कुतूहल था। माँ के साथ मछली बाजार में जाना मुझे अच्छा लगता था। बाजार में फिशर वुमन की आवाज़ें, फिश के अलग अलग आकार देखना मेरा आनंददायी अनुभव था। फिशर वुमन की पर्सनैलिटी मुझे पसंद थी। शुरुआती के समय में मैं मेरे चित्रों की कॉन्सेप्ट मैंने बचपन में देखी हुई फिशर वुमन रही है। उनका रहन सहन, उनका बातें करने का अंदाज, मार्केट में मछली बेचना, ये सभी दृश्य मेरे आकर्षण का विषय है। और आगे चल के उसी स्त्री जीवन के घटनाएं, समस्याएं होते हुए भी उनकी एक सकारात्मक ऊर्जा ने मुझे प्रभावित किया है। इसी चित्र मालिका मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट द्वारा चित्रित किए हुए हैं, जैसे पोस्ट कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स, विषय के अनुरूप एलिमेंट्स मैंने चित्रित किए हुए हैं। हमारे जीवन काल में हर एक घटना, हर एक पल एक नया अनुभव, एक नई सीख देता है। मेरे अभी की पेंटिंग्स में मैंने मानवीय प्रकृति और उसकी क्यूरियोसिटी दिखाई है। नेचर एक जीवन चक्र है। यही विचार मेरे अभी के चित्रों में मैं दिखाई देती हूँ। इसी चित्रों में मैंने मानवीय आकार और प्रकृति की सृजनशीलता के प्रति उत्सुकता दिखाई है। मेरे चित्रों के आकार सिंप्लीफाइड और सिंबॉलिक है। जी बिल्कुल, सिंबॉलिक वे में बहुत सारी चीज़ों को हम एक ही आकार व एक ही फॉर्म के माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं, जो कि बहुत सारे लोग समझ में आता है, बहुत सारे लोग उसमें तलाशते रहते हैं चीज़ों को। और मेरे ख्याल से कोई भी प्रदर्शनी व किसी के साथ थोड़ा सा राइटअप अगर हो तो काम को समझने में और आसानी होती है। अच्छा, एक काम जब हम शुरू करते हैं या आप जब एक काम को शुरू करती हैं तो आपके मन में क्या विचार चलते रहते हैं, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। चित्र निर्मित के पीछे पूर्वानुभव, समकालीन घटनाएं और हमारी मनस्थिति कैनवास पर उतारते समय दिमाग में एक संकल्पना जन्म लेती है। आपके सामने रखा हुआ कैनवास आपको चुनौती देता है। इस प्रक्रिया में अनेक शक्यताओं के द्वारा आने वाले अंतिम परिणाम के आप सिर्फ साक्षी होते हैं। कभी ये परिणाम आपके विचारों के अनुकूल होते हैं तो कभी कुछ नया देते हैं। आपकी यही प्रयोगशीलता आपको अपनी नई पहचान करवाती है। इस विचारधारा से मैंने सरफेस में कभी इंक ऑन पेपर का प्रयोग किया, कुछ साधनों को पेस्ट किया, कुछ नए आकार आए। इस तरह से नए विषयों की खोज प्रक्रिया शुरू रहती है।
बिल्कुल, लगातार इस तरह की जो भी प्रक्रियाएँ कलाकार के मन में चलती हैं, वो एक अपने फ़ॉर्म व एक कलाकार को पेंटिंग के माध्यम या ड्राइंग के माध्यम से वो अभिव्यक्त करती हैं, और जो कि हमारे सामने जब हम पेंटिंग करते हैं तो वो चीज़ें दिखाई देती हैं। वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड कर पाता है कि वो उस तरह उसको समझ पाते हैं या नहीं, पर आभास ज़रूर होता है इस चीज़ का। अच्छा, सिर्फ़ पेंटिंग के अलावा जैसे कि आप परफॉर्मेंस भी करती हैं, तो उसके विषय में भी हम कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस एक विधा वो नहीं है, होती थी पहले, लेकिन उसको एज ए आर्ट फॉर्म हम अभी अभी बहुत थोड़े समय के पहले ही इस चीज़ को हम देखने व जानने समझने लगे हैं। तो उसको लेके आप क्या समझती हैं, क्या सोचती हैं, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मुझे अलग अलग आर्ट फॉर्म में मेरे विचार प्रदान करना पसंद है। पिछले साल मैंने परफॉर्मिंग आर्ट किया। सोसाइटी के कुछ महिलाओं को गार्डन एरिया में बुलाया। उनको कुछ अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। कुछ शुभ अशुभ चिन्ह हमने ज़मीन पर निकाले। अलग अलग रंगों को धागों के साथ कटर सीजर भी नीचे रखे। आंखों पर पट्टी बांधकर मैं खड़ी रही और उनको सिर्फ धागे लपेटने के लिए कहा। सबने धागे लपेट लिए। मुझे यही इसमें बताना था कि समाज के पुराने बंधनों को तोड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि स्त्री ही स्त्री को जकड़ती है इस बंधनों में। मैंने सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से ये सादर किया। इसी तरह मुझे मेरे विचार सिर्फ कैनवास पर चित्रित करना पसंद नहीं है। बिल्कुल, परफॉर्मेंस के माध्यम से इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से दर्शकों तक व उन कला प्रेमियों तक पहुंचाया जा सकता है जो कि इसके विषय में थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं, व उनको उनके इस विषय में जानकारी में रुचि जगाई जा सकती है। ये एक सोसाइटी में एक अवेयरनेस लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे मेरे ख़्याल से हम सभी को हमारे आसपास में जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे इस तरह के प्रयोग को करना चाहिए। उसमें एक आर्ट के लिए एक जो वातावरण बनता है और दूसरे लोग जो रुचि रखते हैं उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके आसपास में हम जहाँ रहते हैं, आप आजू बाजू में उन लोगों को भी अगर आर्ट के प्रति एक अवेयरनेस लाई जा सके, ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अंत में मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। वो नए जो विद्यार्थी हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वह अभी इंस्टीट्यूशन में हैं, छोटे बड़े कॉलेजेस में हैं, और जो अभी अभी पास आउट होकर बाहर निकले हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? कला विद्यार्थियों को नॉलेज बढ़ाने के लिए सोर्सेज सहज उपलब्ध है, जैसे कि इंटरनेट। इंटरनेट से ही विश्व की समकालीन कला का अध्ययन कर सकते हैं। नए नए प्रयोग चित्रों में करने चाहिए। गैलरी विजिट करनी चाहिए। सीखने की यही प्रक्रिया जीवन के अंतकाल तक अमर्याद रहती है। हर एक कला के प्रति रुचि रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मन लगाकर इस बातचीत को सुना, क्योंकि हम लोग जो भी बातचीत इस प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं सब आपको कुछ ना कुछ एक चीज़ें सिखा कर जाती हैं। सभी का एक अलग तरह का अनुभव होता है, एक अलग तरह की जर्नी होती है जो मेरे ख्याल से सभी लोगों को जानना चाहिए, और सभी का काम एक डिफरेंट वे में डिफरेंट तरह से आपको देखने को मिलता है। तो अवश्य आप लोगों को दूसरों तक शेयर भी ज़रूर करना चाहिए। जो भी आपके परिवार में हो, जो भी आपके मित्र हों, जो आर्ट में रुचि रखते हों, नहीं रखते हों, उनको भी आपको शेयर करना चाहिए। एटलीस्ट ये एक बार आँख के सामने आए तो उनको एक इंटरेस्ट तो जगेगा कि कुछ तो है, देखें ज़रूर क्या है ये। तो इस तरह के जो हम लोग ये प्रयोग कर रहे हैं, इसमें आप सभी का सपोर्ट चाहिए। हम दूसरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं, और जिस तरह आप सभी लगातार इस चैनल को प्यार देते जा रहे हैं, ये बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय है कि लगातार ये चैनल ग्रो दिन ब दिन होता जा रहा है। आप इसी तरह आपका प्यार बनाए रखिए। इस कार्यक्रम द्वारा मुझे यह चैनल पर बुलाने के लिए मैं गोविंद विश्वास जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गोविंद जी ने अपने YouTube चैनल द्वारा चित्रकारों की कला, अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया है। आप सभी को मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सभी व्यूअर चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकॉन से आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और कमेंट के ज़रिए आप लोगों के विचार हमें मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, दूसरों से शेयर करें ताकि उन सभी लोगों तक ये सब चीज़ें पहुंच सकें जो छोटे छोटे जगह पर हैं, छोटे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, व ऐसे इंटीरियर में कॉलेजेस हैं जो बाहर नहीं आ सकते हैं, आर्टिस्टों से नहीं मिल पाते हैं। उन सभी विद्यार्थियों को इन सब चीज़ों से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे इस चीज़ों को और कमेंट करके ये बताएंगे कि किस तरह के कहाँ कहाँ से आप लोग हैं, कौन कौन ये वीडियो देख रहा है। मैं कमेंट के माध्यम से जानना चाहूँगा कि ये वीडियोज़ कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।